नमस्कार छात्रों, आज हम संज्ञा व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको बताएं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति कौन है? जैसे मोहन, गीता, सीता, श्याम, ये जो नाम होते हैं व्यक्तियों के, उनको हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु मेज है, कुर्सी है, पुस्तक है, कलम है, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उनके नाम को भी संज्ञा कहते हैं। स्थान आगरा है, अमेरिका है, कानपुर है, अलीगढ़ है, दिल्ली है, ऐसे जो स्थान के नाम होते हैं उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। भाव से अर्थ है जो किसी भाव को प्रकट करे। जैसे बुढ़ापा है, वो बुढ़ापे के भाव को प्रकट करता है। समझदारी है, वो समझदारी के भाव को प्रकट करती है। मिठास है, वो मीठे के भाव को प्रकट करता है। तो ऐसे शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से तात्पर्य है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, सचिन, कृष्ण, राम, इस तरह से जो शब्द होते हैं। किसी स्थान का नाम हुआ दिल्ली, आगरा, किसी पुस्तक का विशेष नाम हुआ रामचरितमानस, रामायण, गीता आदि। ऐसे जिसको किसी नाम से ही पुकारा जाए, ऐसे नाम वाले जो जिनको व्यक्तिगत रूप से नाम दिया जाता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु या स्थान आदि की पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का किसी एक के लिए नहीं कह सकते, लड़का शब्द सभी के लिए आएगा, सभी लड़के हैं। मनुष्य में सभी आते हैं। इसी तरह नेता शब्द है, नेता में जितने भी नेता हैं वो सब आते हैं, है ना। अगर किसी विशेष का नाम है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से शहर है, शहर में प्रत्येक शहर आएगा समूह में। अगर हम किसी विशेष शहर का नाम लें, जैसे दिल्ली, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और शहर कहेंगे तो शहर जो शब्द है वो जातिवाचक में आएगा। गांव है, पुस्तक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम का भाव जो दर्शाया जाता है ना। दया, क्रोध, बुढ़ापा, न्याय, सत्य, ऐसे शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज हमने अपने इस पाठ में संज्ञा को पढ़ा।